तो दोस्तों फाइनली हम लोग यूरोप में लैंड कर चुके हैं और ये रहा हमारा शेंगन वीज़ा। इस वीज़ा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे ख्वाब और ड्रीम्स आ रहे होंगे, हजारों लाखों हिंदुस्तानियों की तरह यूरोप जाने का। वेल दोस्तों, हमारा भी यूरोप ट्रिप बहुत सालों से पेंडिंग था और इस बार हमने पहली बार में ही शेंगन वीज़ा क्रैक कर लिया। वेल दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरा का पूरा गाइड शेंगन वीज़ा का। शेंगन वीज़ा कैसे अप्लाई करें, कौन सी कंट्री से आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कवर लेटर क्या होगा, भाई आपके अकाउंट में पैसे कितने होने चाहिए, सारा डिटेल्स। क्योंकि शेंगन वीज़ा भाई बहुत कंफ्यूजिंग है एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी है मिलना, क्योंकि इसके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं यार। हमने जहाँ पे फोरम्स में, रेडिट पे जाके पढ़ा, बहुत कम लोगों के दोस्तों पहली बार में अप्रूव होता है। तो हमने आपके लिए कमाल के हैक्स निकाल लिए हैं जिससे आपका वीज़ा एक बार में अप्रूव होगा अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो, क्योंकि मैं आपके लिए A to Z गाइड लेकर आया हूं। चलो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप भी यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। मैं आज आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, डॉक्यूमेंट से लेकर इंटरव्यू तक, एम्बेसी सेलेक्ट करने से लेकर लॉन्ग टर्म वीजा की ट्रिक तक, सब कुछ वो भी फ्री में, बिना किसी एजेंट के। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे हमें थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1 की, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर शेंगन वीजा कहते किसको हैं। तो अगर आपका भी सपना है पेरिस में एफिल टावर देखने का, स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में घूमने का, या फिर रोम को एक्सप्लोर करने का, तो इन सब जगहों पे जाने के लिए आपको जिस वीजा की जरूरत होगी उसे कहते हैं शेंगन वीजा। तो दोस्तों, शेंगन वीजा एक टाइप सी शॉर्ट स्टे वीजा है जो आपको यूरोप के 29 कंट्रीज में ट्रैवल करने देता है मैक्सिमम 90 डेज के लिए, वो भी एक ही वीजा पे। यानी जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस सब इंक्लूडेड है। और 2026 में एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि बुल्गारिया और रोमानिया भी अब पूरी तरह से शेंगन जोन में आ गए हैं, इंक्लूडिंग लैंड बॉर्डर्स। तो आप इजीली घूम सकते हो इन टोटल 29 कंट्रीज में सिर्फ एक वीजा के साथ। अब जानते हैं दोस्तों शेंगन वीजा कितने टाइप का होता है और ये कितने दिनों के लिए मिलता है। वैसे तो दोस्तों शेंगन वीजा 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट स्टे वीजा, जिसका मैक्सिमम डे स्टे होता है 90 डेज विद इन 180 डे पीरियड। और दूसरे टाइप का वीजा होता है नेशनल लॉन्ग स्टे वीजा, और ये दोस्तों यूज होता है वर्क, स्टडी या फिर रेसिडेंसी के लिए किसी एक स्पेसिफिक शेंगन कंट्री के लिए। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं दोस्तों, टाइप सी वीजा के लिए बात करने वाले हैं, यानी कि शॉर्ट स्टे वीजा के बारे में। तो दोस्तों, शॉर्ट टाइप की जो शेंगन वीजा होती है वो या तो सिंगल एंट्री या तो मल्टीपल एंट्री के लिए मिलती है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो भी डिपेंड करता है वीजा ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो इन जनरल पहली बार में आपको ट्रिप ड्यूरेशन एंड कुछ बफर डेज के लिए सिंगल एंट्री का वीजा मिलता है, और बाद में यू गेट 6 मंथ, 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स का शेंगन वीजा मिल जाता है। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 2, यानी कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि विच कंट्री यू शुड अप्लाई फ्रॉम, यानी कि कौन से कंट्री से आपको वीजा मिलना बहुत आसान होता है। ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ 90% लोग गलती करते हैं। देखो दोस्तों, रूल काफी सिंपल है। आपको उस कंट्री की एम्बेसी में अप्लाई करना है जहां आप सबसे ज्यादा रात गुजारोगे। ये आपका मेन डेस्टिनेशन है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 दिन का यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हो, 4 नाइट पेरिस में, 4 नाइट रोम में और 2 रात एम्स्टर्डम में, तो पेरिस और रोम इक्वल हैं। लेकिन जहां पहले आप लैंड कर रहे हो वहां की एम्बेसी में जाओ, यहां चांसेस हैं कि आपको बहुत जल्दी वीजा मिल जाएगा दोस्तों। एजेंट और गूगल पे लोग लिखते हैं कि फ्रांस इजी है या जर्मनी इजी है। यार, आप सिर्फ वहां अप्लाई करना जहां आपका आइटनरी पॉइंट स्टार्ट होता है। रॉन्ग एम्बेसी मतलब रिजेक्शन, और ये हमने बहुत जगह देखा है और पढ़ा है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों, पर्सनली सजेस्ट ये मैं करूंगा दोस्तों कि अगर आपकी आइटनरी फ्लेक्सिबल है और अगर आपके पास चॉइस है तो कंसिडर करो आइसलैंड, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड, क्योंकि यहाँ का रिजेक्शन रेट थोड़ा लेसर है और आपको मिल जाता है दोस्तों इजीली वीज़ा वहाँ से। हमारा वीज़ा दोस्तों फ्रांस से ही लगा था, क्योंकि जो हमने आइटनरी प्लान की थी उसमें सबसे पहले हम लोग लैंड कर रहे थे पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है,
और वहीं से हमारा ट्रिप स्टार्ट हो रहा था। तो भाई लोग अब डिस्कस करते हैं हमारे अगले सेक्शन की, जिसका नाम है कॉमन डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, जो शेंगेन वीज़ा है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट की है एंड क्या वो वैलिड है और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं शेंगेन वीज़ा को क्वालिफाई करने के लिए। मैं दोस्तों इस वीडियो में कवर करूंगा सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए उनके लिए क्या वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए और उनके लिए क्या एक्स्ट्रा डॉक्स लगते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो कि सबकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, उसके बिना आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। तो नंबर 1 पे है दोस्तों वैलिड पासपोर्ट। एटलीस्ट 3 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए दोस्तों आपके पासपोर्ट की। वैसे 6 मंथ की जनरली चाहिए होती है, तो आप 3 या 6 मंथ की रखो। 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए और इशू होनी चाहिए विद इन लास्ट 10 ईयर। और हाँ, पुराने पासपोर्ट को भी सबमिट करो। मिसिंग ओल्ड पासपोर्ट इज वन ऑफ द टॉप 3 रीजंस फॉर रिजेक्शन फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स। ये एक कॉमन मिस्टेक है, इसको ध्यान रखना। तो अपना जो पुराना पासपोर्ट है वो भी सबमिट करना अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है, अगर आपके पास एक ही पासपोर्ट है तो आप उसको सबमिट कर सकते हो। बस चेक कर लेना कि उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक की होनी चाहिए। दूसरा नंबर का पॉइंट है पासपोर्ट फोटोग्राफ्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो ये दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वाइट बैकग्राउंड में 35x45 mm की फ़ोटो होनी चाहिए, जिसमें आपका 70 to 80% जो फेस है वो विजिबल होना चाहिए। रिसेंटली क्लिक होनी चाहिए, जो लास्ट आपने 1-2-3 महीने में खिंचवाई है वही सबमिट करो। मेक श्योर करो कि ये क्राइटेरिया आप ज़रूर फुलफिल करो। इसका एक और हैक ये है कि आप किसी अच्छे से जो फोटोग्राफ्स खींचने वाली सेंटर होती हैं वहाँ पे चले जाओ और उनको बताओ कि आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। स्टिल एक बार आप इंटरनेट से कंफर्म कर लो या उनको बता दो कि 35x45 mm के ही रेशियो में आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए, वो भी कलर्ड। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ले लेना। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका वीज़ा नहीं लगने वाला। तो जो दोस्तों आप लोग विडेक्स या फिर रिस्पेक्टिव एम्बेसी पोर्टल से आप भरोगे, उसे आपको प्रिंट ले लेना है विथ बार कोड्स। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, वो जाके आपका सबमिट होएगा। चौथे नंबर की जो डॉक्यूमेंट है जो कॉमन डॉक्यूमेंट से कैटेगरी में आती हो, ट्रैवल इंश्योरेंस। ये काफ़ी मैंडेटरी है दोस्तों। यूरोप में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने कवर के लिए आप 30,000 यूरो मेडिकल कवरेज के लिए के हिसाब से आपको एक इंश्योरेंस चाहिए होता है, जो वैलिड होता है ऑल शेंगेन कंट्री में, जो पूरे ड्यूरेशन में स्टे का आपका कवर करता है। आपका एक्सीडेंटल या फिर डेथ कुछ भी हो वो सब कवर करता है। इसके लिए आप पॉलिसी बाजार में चले जाओ और वहाँ से आप कोई भी इंश्योरेंस 700, 800 या 1000 रुपये तक में ईजिली आपको मिल जाएगा, वो आप खरीद लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका फ्लाइट रिजर्वेशन। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बिना फ्लाइट रिजर्वेशन के आपका टिकट प्रोसेस ही नहीं होगा। अब बहुत सारे लोगों की डाउट इसमें ये रहती है, क्या मैं डमी टिकट कराऊं या फिर मैं फुली रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल फ्लाइट टिकट्स बुक कराऊं। वेल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेंगेन वीज़ा में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको ओरिजिनल टिकट ही लेके आना है। डमी टिकट से आपका काम हो जाएगा, इसलिए लाखों रुपए आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रिफंडेबल डमी टिकट बुक करा सकते हो, जैसे कि वीज़ा रिजर्वेशन या फ्लाई ऑनवर्ड से, जो कि आपको कॉस्ट पड़ेगा 500 से 1500 रुपये के अराउंड पड़ेगा। ये प्रोटेक्ट करता है अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि शेंगेन वीज़ा का रिजेक्शन रेट काफ़ी हायर है, इसलिए आप डमी टिकट करा लो। बट मेक श्योर करना कि डमी टिकट की वैलिडिटी 96 आवर्स तक होनी चाहिए, 72 आवर्स तक, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो स्लॉट है वीज़ा का उसके अकॉर्डिंग प्लान होना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वीज़ा ऑफिसर के पास जैसी एप्लीकेशन पहुंचता है, दे चेक योर टिकट और वो टिकट एक्सपायर हो चुकी होती है, इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखना। अगला डॉक्यूमेंट है होटल बुकिंग या एकोमोडेशन प्रूफ। वेल दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है शेंगेन वीज़ा के लिए। तो ये आप इजीली booking.com से बुक करा सकते हो। booking.com में बेसिकली आपका क्रेडिट कार्ड लगता है और वहाँ से आप अपनी आइटनरी के अकॉर्डिंग होटल या फिर एकोमोडेशन बुक करा सकते हो, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाए तो उसे आप इजीली कैंसिल करा सकते हो। तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ डे वाइज ट्रैवल आइटनरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, और बहुत सारी लोग यहीं पे गलतियां करते हैं। एवरी एम्बेसी रिक्वायर्स दिस। इट शुड मैच टू योर होटल बुकिंग और फ्लाइट डेट्स। तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना। मैं आपको एक आइटनरी और कवर लेटर का सैम्पल दे दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी आइटनरी या डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। इसके लिए आप कमेंट डाउन करो कवर लेटर, और मैं आपको पर्सनली ये सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कवर लेटर। ये 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है या 2 पेज का, जहाँ पे आप बताते हो कि पर्पस ऑफ
ऑफ ट्रैवल क्या है, आपकी आइटनरी समरी क्या है, आप कौन सा ऑक्यूपेशन करते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाई यू विल रिटर्न टू इंडिया। क्योंकि दोस्तों मोस्टली क्या होता है, वीज़ा ऑफिसर्स को डाउट ये हो जाता है कि ये यूरोप जा रहा है घूमने, बट अगर इसका क्लियर रीज़न नहीं है इंडिया वापस आने का तो दे विल रिजेक्ट योर वीज़ा। इसलिए उसमें अच्छे से मेंशन करना होता है। और कवर लेटर दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट में मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा ऑफिसर जज करता है कि इसे वीज़ा ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे और अलग अलग फैक्टर्स हैं, हम डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो आप नीचे कमेंट डाउन करो एंड वी विल शेयर यू एवरीथिंग दोस्तों। अब बात करता हूं दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो हम लोग यहाँ पे लिस्ट करने वाले हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगी जो कि आपके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके लिए इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। मैं कुछ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम कॉमन डॉक्यूमेंट्स, सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे वो है लास्ट 3 to 6 मंथ का सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका लगेगा दोस्तों। आप एम्प्लॉयमेंट लेटर भी ले सकते हो अपने एम्प्लॉयर से। आप जिस किसी कंपनी में काम करते हो वहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट लेटर ले लो। और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपका लगेगा दोस्तों। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। लास्ट 2 to 3 ईयर का प्रेफर्ड इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए दोस्तों। और आपके उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि आप कितना पैसा अर्न कर रहे हो, कितना आपने पे किया है ITR। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, कि भाई इनको जाने में यूरोप कोई प्रॉब्लम नहीं है या इस कंपनी को छोड़कर भाग गए हैं एंड ऑल। और लीव एप्लीकेशन जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड होगी वो आप एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपका मेंशन्ड होगा। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स की, जैसे कि जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूं और हम लोग दोस्तों इसी कैटेगरी में फॉल करके गए थे और हम लोगों ने अप्लाई किया था। इसमें बेसिकली आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, GST सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो लिखाओ। अगर आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो आपका उसका रजिस्ट्रेशन, लास्ट 6 महीने का बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, वो भी देखेंगे। ITR लास्ट 2 से 3 साल के लिए आपका और आपकी कंपनी का, ब्रीफ अबाउट योर कंपनी प्रोफाइल, आपका बिजनेस क्या करता है। CA लेटर अगर एप्लीकेबल है तो आप वो लगा दो। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी में पार्टनर है तो उस पार्टनर से भी NOC आपको लेना होता है कि हाँ ये पार्टनर यूरोप जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स को ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है, सो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, ना कि बैलेंस। वो हम आपको बताएंगे आगे आने वाले सेक्शन में कि आप क्या गलतियाँ करते हैं और आपको कैसे उससे बचना है। जो अगला सेक्शन है दोस्तों हमारा, उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू अप्लाई वीज़ा एग्जैक्टली। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग ब्रीफ में कि ये प्रोसेस कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप चाहते हो कि इसका भी एक हम डिटेल्ड वीडियो बनाएं कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, तो आप कमेंट डाउन करो दोस्तों कि हमें इसके लिए एक नया वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। बट अभी भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सी कंट्री जाना है, कहाँ आप लैंड करने वाले हो। तो आप अगर आपने डिसाइड कर लिया कि विच कंट्रीज एम्बेसी यू आर अप्लाइंग टू बेस्ड ऑन योर आइटनरी, डन, सॉर्टेड, वहीं से आपको स्टार्ट करना है। स्टेप 2 में आपको जाना है दोस्तों VFS ग्लोबल इंडिया की वेबसाइट vfsglobal.com पे, और अपने डेस्टिनेशन कंट्री के अकॉर्डिंग अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लो। बुक योर VFS अपॉइंटमेंट फर्स्ट, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दोस्तों। आपको सबसे पहले यही करना है, क्योंकि पीक सीजन में जो कि अप्रैल से अगस्त तक होती है, तो अपॉइंटमेंट 6 से 8 वीक की पहले से ही बुक हो रखी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लो। आप आराम से VFS ग्लोबल की साइट पे जाओ, साइन अप करो। साइन इन करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करना होता है। आपको जिस डेट की अपॉइंटमेंट मिलनी है आप ले लो। 1 वीक के जनरली में आप उसका अपॉइंटमेंट चूज़ कर लो, या अगर 6 या 8 वीक में मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अपना चूज़ कर लो। स्टेप 3 में दोस्तों आपको शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। मोस्टली कंट्री जैसे विडेक्स जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है, या फिर डायरेक्टली एम्बेसी पोर्टल पे फ्रांस का उसके अकॉर्डिंग होता है। आप अच्छे से फिल करो, हर एक डिटेल्स अच्छे से मैच होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट के साथ। नेम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, ट्रैवल डेट्स, सब कुछ कंसिस्टेंट होना चाहिए, कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। स्टेप 4 में दोस्तों सारे ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स करो एम्बेसी के हिसाब से।
एक कवर पेज के साथ चेकलिस्ट अटैच करो। ऑफिसर्स के लिए इजी होता है ताकि वो सारा वन बाय वन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकें। स्टेप 5 में दोस्तों आप VFS अपॉइंटमेंट पे जाओ। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, जिस दिन आपका टाइम स्लॉट है, वहाँ पे जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो। बायोमेट्रिक्स आपका होगा। बायोमेट्रिक्स में दोस्तों आपको अपने 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं और फोटोज़ आपकी ली जाती होती है, और वहाँ पे आपको फ़ी भी पे करना पड़ता है। अब फ़ी कितना होता है, तो एम्बेसी वीज़ा का फ़ीस जनरली 90 यूरो होता है। 90 यूरो मतलब 9,000 रुपये एक इंसान का। चिल्ड्रन अगर 6 से 12 साल के हैं तो उनका 45 यूरो, और अंडर 6 इज़ फ्री, उनका कोई पैसा नहीं लगता है। VFS सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा होता है दोस्तों, जो कि आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो टोटल बजट अराउंड पर पर्सन आपको 11 से 13,000 रुपये पर एडल्ट हो सकता है, इंश्योरेंस मिला के। और ये दोस्तों नॉन रिफंडेबल होता है, तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो आप सही तैयारी करके जाओ, सब कुछ आपका सही होगा, क्योंकि हम लोगों को पहली बार में दोस्तों वीज़ा मिला है, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। और इस वीडियो के एंड तक बने रहना, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों बैंक बैलेंस। सबसे बड़ा रुपया भैया, कहीं भी आपको जाना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक बैलेंस, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और शेंगन वीज़ा में मोस्टली लोगों का वीज़ा ना इसके कारण भी रिजेक्ट होता है, क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है कि उनके अकाउंट में कितना फंड होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। वेल दोस्तों, यू नीड अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरोज पर डे पर पर्सन, डिपेंडिंग ऑन योर डेस्टिनेशन। अब 100 यूरोज कितना होता है, अराउंड 9,000 या 10,000 रुपीज़ अभी के करंट रेट के हिसाब से देख लेना। तो एक इंसान का 10,000 रुपया एक दिन का लगेगा। तो अगर लेट सपोज कि आपकी 10 दिन की ट्रिप है, तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि मिनिमम 1,00,000 रुपये आपका एक्सपेंडिचर जो होगा वो एक इंसान का लगेगा। एज अ कपल जा रहे हो तो आप उसका 2 गुना कर लो, और मेक श्योर करना कि उससे ज़्यादा ही पैसा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 दिन का आइटनरी बनाया था यूरोप का, और हमने अराउंड 5 से 6 लाख रुपए रखे थे अपने सेविंग अकाउंट में, और उसकी प्रिंट करा के ले गए थे हम लोग 6 महीने का स्टेटमेंट, और इससे हमारा वीज़ा ईजिली एक्सेप्ट हो गया था। तो अराउंड अगर आप 10 दिनों के लिए जा रहे हो, एक इंसान हो, तो 1,00,000 के बजाय 2 या 3 लाख रुपए तो मिनिमम रखना। इससे आपका वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है अपने बैलेंस में। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके अकाउंट में मान लो सिर्फ 50,000 रुपये है। अब ये स्टेटमेंट अगर आप निकाल के जाओगे तो वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा फॉर श्योर। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों से या अपने फैमिली मेम्बर से उसी अकाउंट में पैसे डलवा रहे हो, तो मेक श्योर करना कि एक ही बार में 2 या 3 लाख रुपए डिपॉजिट मत करना। ओवर द कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ पीरियड आप उसको थोड़े थोड़े पैसे करके डलवा सकते हो, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि हाँ, इसके अकाउंट में कंसिस्टेंसी बरकरार है, और वो आपके 6 महीने का पूरा स्टेटमेंट देख के, 3 महीने का स्टेटमेंट देख के डिसाइड करेगा कि ये बंदा अपना ट्रिप फंड कर सकता है या नहीं। अगला हमारा सेक्शन दोस्तों ये है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है और इसकी ट्रैकिंग कैसे की जाए। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों, जो प्रोसेसिंग होती है ऑफिशियली बिगिन होती है आपकी बायोमेट्रिक सबमिशन के टाइम पे, नॉट एट द टाइम ऑफ बुकिंग। तो जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक सबमिशन हो गई, वहीं से आपकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। अगर आप पीक सीजन में जाते हो तो आपको मिनिमम 1 या 2 वीक भी लग सकता है। ऑफ सीजन में जाते हो तो आपका 3 से 4 दिन में भी हो जाता है। जैसे हमने फ्रांस का जो ट्रिप किया था, यूरोप का ट्रिप किया था, वो हमने मार्च में किया था, और हमारा वीज़ा लिटरली 3 डेज़ में फ्रांस एम्बेसी ने प्रोसेस कर दिया था, और हम लोगों ने उस वीज़ा को रिसीव कर लिया। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कहीं कहीं मैंने ये पढ़ा है कि इटली का वीज़ा आने में 1 महीने तक का समय लग जाता है, या किसी किसी कंट्री को 1.5 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइम टू टाइम। तो आपको थोड़ा पेशेंट रहना होगा, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन, ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन जो है मैसेज के थ्रू और ईमेल के थ्रू भी आएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब आ गए हैं हम लोग हमारे फाइनल सेक्शन में, जिसका नाम है प्रो टिप्स, जिसके लिए आप लोग अभी तक रुके हैं। तो प्रो टिप्स में दोस्तों सबसे पहला मेरा टिप ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको पहली बार में ही 2 या 3 साल का शेंगन वीज़ा लग जाएगा, तो आप गलत हो दोस्तों। ये बेसिकली इस सिस्टम का नाम है कैस्केड सिस्टम, और ये रिजीम बेसिकली प्रोग्रेसिव वीज़ा पॉलिसी के तहत आता है, जहां यूरोपियन वीज़ा आपको ऐसे मिलता है अगर आप रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल हो। पहली बार में आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, दूसरी बार में आपको 6 महीने के लिए मिलता है, और तीसरी बार में आपको 2 साल तक के लिए यूरोपियन शेंगन वीज़ा मिल जाता है। तो ये एक्चुअली आपको दिखाना होता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर हो, आपका स्ट्रॉन्ग टाइज है इंडिया से, इसलिए आप वापस जाने के लिए, आप घूमने के लिए आए हो,
तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि पहली बार में आपको 2 या 3 साल का वीज़ा मिल जा रहा है, तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट, एजेंट के भरोसे मत रहना, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। टिप नंबर 2 है कि आप अपने सारे पुराने पासपोर्ट सबमिट करो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये प्रूफ है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर हो, आपको कहीं कोई डिपोर्टेशन का ठप्पा नहीं लगा है। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू शो देम, और आपका काफ़ी प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। तीसरा, स्ट्रॉन्ग टाइज टू इंडिया। अगर आपने बिजनेस डॉक्यूमेंट शो किया है, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, फैमिली सब सबमिट किया है, तो ये एक अलग से प्रूफ दिखाता है शेंगन एम्बेसी को कि हाँ, आप एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर हो और इंडिया आप वापस ज़रूर आओगे। टिप नंबर 4 ये है कि इंश्योर करो कि सारे डॉक्यूमेंट्स मैच करने चाहिए, डेट्स, एप्लीकेशन डिटेल्स और ट्रैवल टाइमलाइन सब कुछ मैच करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा। टिप नंबर 5 ये है दोस्तों कि आप पीक सीजन से थोड़ा पहले अप्लाई करो या थोड़ा बाद में अप्लाई करो। जैसे हमने मार्च में किया था, उस समय वीज़ा प्रोसेसिंग का जो टाइमलाइन होता है वो थोड़ा बहुत जल्दी आपको वीज़ा मिल जाता है। नो डिलेज, नो रश, और प्लीज़ ट्रैवल इंश्योरेंस में 2 साल का कवर मत लो। वीज़ा के डेट्स के हिसाब से इंश्योरेंस होती है, तो अगर आप 2 साल का वीज़ा मिल रहा है तभी आप उसके ट्रिप के लिए फ्रेश इंश्योरेंस ले सकते हो, नहीं तो सस्पिशियस। तो दोस्तों होपफुली आपको शेंगन वीज़ा गाइड का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अभी हम लोग हैं एम्स्टर्डम के स्कीपोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हमारे इंडिया वापस। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे गाइड्स बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे थोड़ी हमारी हेल्प हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।